की कि जब तक घर में बड़े बूढ़े का सम्मान नहीं करोगे, चाहे वैष्णो देवी की जात करने के लिए चले जाओ, चाहे नगर कोट में मत्था टेकने चले जाओ, चाहे बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर लो, लेकिन जब तक कृपा नहीं मिलेगी कि तब तक वृद्धों का सम्मान नहीं करोगे। ये कथा सिखाती है। आज वैश्य ने जो मां से विनती की थी कि न मे ग्रहणेन कार्ये न पुत्रेण धनेन वा कि सर्वं बंधन करम माता स्वप्न बंधन स्फुटम। मैया ये सब तो बंधन के आगार हैं, नाती पोते बेटा बेटी ये सब बंधन के कारण है। जिन नाती को, जिस बेटे को कंधे पर लेकर के बाबा पिताजी घूमते हैं और वही बुढ़ापे में अगर सम्मान नहीं करे तो हृदय फटता है, छाती फटती है कि आखिर ये वही तो है जिनको कंधे पर लेकर मैं ढोरा था, जिनको कंधे पर लेकर मैं भ्रमण कर रहा था। ये तो केवल बंधन का आकार है, ये तो केवल बंधन का आकार है। ये वही बहुएं हैं कि जिनके लिए मैंने चिंता नहीं की, हीरे जवाहरात सोने चांदी के अनेक मणि रत्न सब संपन्न होते हुए संपन्न समर्पण कर दिया, लेकिन आज वही बहुएं घर से बाहर निकालती हैं, रोटी नहीं देती हैं। इसलिए बंधन के आगार हैं, बंधन के आगार हैं। हे माता ज्ञानम में देहि विश्वेश्वरी मोक्षदम बंधन नाशनम। माँ आशारे इस संसारे मूर्धा। मैया संसार में तो मुझे दुख ही मिल रहा है, लेकिन एक आसरा तेरा है भगवती। आज वही स्थिति समझ में आ गई। इन वृद्धों की सेवा न करने पर बच्चे को, नाती पोते को, तो वो सब के सब बाबा के चरण में गिर पड़े, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। सज्जनों, जो देवी ने वरदान दिया था, उस वरदान को पाकर वैश्य बारंबार मां के चरणों में वंदन कर रहा है कि मैया आपने जो वरदान दिया वो पूरा हो रहा है कि वैश्यवर्यम तव ज्ञानम भविष्यति न संशय। अब वैश्य को दया आ गई। अच्छा, अब तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। आपने पश्चाताप कर लिया, पश्चाताप हो गया, बस पाप का अंत होता है पश्चाताप करने से। आपका पाप का अंत हो गया। चलो, आज बाबा उनके घर गए। घर जाकर माँ भगवती का पूजन परिवार के साथ हुआ। कन्या लागुराम का भोग आदि से संतुष्ट करके माँ का गुणगान करते रहे। इसलिए सज्जनों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि माँ भगवती की कृपा पाने के लिए अपने वृद्धों को नहीं भूलें। वृद्धों की सेवा। आदरणीय सज्जनों, एक बार कहो सच्चे दरबार की जय, साचे दरबार की जय। आज कथा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा ध्यान दें। दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय में एक सारांश दिया है, 11वें अध्याय में, और सारांश में विनती की गई है। उस विनती को जरा श्रवण करें। मैया हम आपकी शरण में आए हैं। तो आज हम और आप उस मां की शरण में आ गए हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज
माता की शरण में कौन कौन आ गए, जरा कथा सुना करके मुझे संतुष्ट करो। महाराज, हम चाहते हैं कि जो माँ की कृपा से शक्ति प्राप्त किए हुए हैं उनके बारे में बताओ। देखिए, एक ऋषि थे तुष्टा, वैज्ञानिक थे, और उन्होंने बहुत से यज्ञ किए। यज्ञ के माध्यम से छठवें स्कंध में आया है विषय कि इतने यज्ञ करते थे, इतने यज्ञ करते थे कि आनंद होने लगा। एक बार यज्ञ करते हुए उनके मन में एक भाव आया कि पुत्र प्रकट करूं, क्योंकि इंद्र बार बार यज्ञ को विध्वंस करता है। इंद्र को लगता था कि ज्यादा यज्ञ करने से कहीं ऐसा ना हो कि ये इंद्र बन जाए, इसलिए यज्ञ का विध्वंस करने का प्रयास करता। एक दिन यज्ञ के माध्यम से एक पुत्र को प्रकट किया। उस पुत्र के 3 सिर थे, नाम पड़ गया त्रिसरा। त्रिसरा बहुत अच्छा बालक निकला। 3 सिर हैं, एक सिर से विद्या अध्ययन करता है, एक सिर से अपने शरीर का पालन पोषण करता है, और एक सिर से अपने पिताजी की यज्ञ की रक्षा करता है। बड़े प्रेम पूर्वक वह यज्ञ आदि की रक्षा करने लगा। एक दिन दया की भावना से उसने पिताजी से कहा, पिताजी और मेरी क्या आज्ञा है कि बेटा यज्ञ करते रहो, इंद्र से सावधान रहना, इंद्र बहुत बदमाशी करता है, चोरी करता है, धोखा दे सकता है, लेकिन सावधान रहना। इधर यज्ञ की रक्षा करते करते इंद्र ने सोचा कि जब तक यज्ञ की रक्षा करेगा मैं विजय नहीं पा सकूंगा, तो त्रिसरा से, जिसका नाम विश्वरूप हो गया, मित्रता कर ली इंद्र महाराज कि दोस्ती कर लो। और दोस्ती करते करते एक दिन दोस्ती में ही मित्र के साथ आघात कर दिया कि त्रिसरा के सिरों को काट दिया। त्रिसरा मौत के घाट उतर गया, विश्वरूप का वध हो गया। ऋषि तुष्टा को लगा ये तो बहुत गलत काम किया, मित्र के संग में आघात करना ये अच्छी बात नहीं है। लोभी, आज इस लोभी ने अपने राज्य की खातिर ऐसा कर दिया है, तो मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। ध्यान देना, ऋषिवर ने यज्ञ के माध्यम से एक और पुत्र प्रकट किया। उसका स्वरूप वृत्त की आकृति का था, पर्वत की तरह विशाल। यज्ञ के अंदर से प्रकट हुआ, देखते देखते धुआं, और धुएं से वृत्त करता करता घूमता घूमता सामने खड़ा हो गया। कथा को ध्यान से सुनते रहिए भैया, सभी ध्यान दें, बड़ा अलग रहस्य है इस कथा का। आज धुएं की आकृति का वो बालक हो गया भैया। आज वृत्त की आकृति का हो गया और वह घूमने लगा, धुएं की तरह हो गया, और धुआं देखते ही देखते बहुत तेज हो गया, और उस धुएं से देखते ही देखते एक बालक प्रकट हो गया। पिताजी, पिताजी, क्या है पिताजी? आज पिताजी ने कहा, बेटा तेरे लिए एक आज्ञा है। क्या? कि पुत्र अतिशीघ्र तपस्या करो और उस तपस्या के बल पर शक्ति प्राप्त करो। पुत्र, इंद्र हमारा दुश्मन हो गया है, तेरे भाई का वध कर दिया है, पुत्र उसका वध करो।
लेकिन ऐसे नहीं, समाज में उसका अपमान होना चाहिए, लेकिन शरीर से वध नहीं करना। क्योंकि राजा का सम्मान करना अधिकार है, वध करने का अधिकार नहीं है। परंतु राजा की गद्दी छिन जाए, बस राजा की गद्दी छिन जाए, बस यही अपमान वध के बराबर हो गया। क्यों महाराज? गद्दी के भूखे होते ना चेयरमैन साहब, अगर चेयरमैन को चेयर नहीं मिली तो दुख होता है कि नहीं होता? आज क्या किया चेयरमैन साहब ने? यहाँ के कोई भी चेयरमैन साहब होंगे, लेकिन ये चेयरमैन कहां के? इंद्र महाराज कहां के चेयरमैन है? स्वर्ग के। स्वर्ग के चेयरमैन हैं, और उनको ये लगा कि ये ऋषि इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, इस यज्ञ का विध्वंस करना चाहिए। इसलिए विध्वंस करते करते और त्रिशला का वध कर दिया। जबकि चेयरमैन को क्या चाहिए? यज्ञ में सहयोग करना। अगर कोई चेयरमैन साहब हो सुनने हो तो ये सुन लेना, अगर वास्तव में कोई चेयरमैन साहब ऐसे हो कि सहयोग नहीं भी किया हो तो सुन लेना इस कथा के माध्यम से। मैं चैलेंज कर रहा हूं और उनसे आह्वान भी कर रहा हूं और विनती भी कर रहा हूं। इंद्र की इस कथा के माध्यम से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। चाहे वो एक कस्बे के चेयरमैन हो, या एक गांव के हो, या एक जिले के हो, अथवा एमपी के एमएलए हो, अथवा कोई और भी हो, जहां भी जो भी हो, उनके लिए एक विनती भी है, एक संदेश भी है, और एक आग्रह के साथ दुराग्रह भी है कि संतों के यज्ञ में सहयोग करना चाहिए, न कि उसका विध्वंस करना चाहिए। रक्षा करना धर्म बनता है। राजा, बेटा इंद्र है, और उस इंद्र ने तेरे भाई का वध कर दिया है, तो उससे बदला लो। वृत्तासुर ने आज मां भगवती पराम्बा का स्तवन किया। वृत्तासुर भगवती का बंधन करने चले गए, मां पराम्बा का बंधन करने के लिए, और उस बंधन में अनंत प्रकार से स्तुति की। 100 वर्ष हो गए। हे मां ब्रह्माणी, मां भगवती, आप ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर मेरी ऊपर कृपा का वरदान दे दिलाए। आज ब्रह्माणी के साथ ब्रह्मा जी का आह्वान किया। 100 वर्ष की तपस्या उपरांत परमपिता ब्रह्मा गंधवान पर्वत पर हंस पर चढ़ते हुए ब्रह्माणी के साथ आए। पुत्र वरदान मांगो। महाराज आज वरदान देना चाहते हो तो मुझे वरदान दें। क्या वरदान? मुझे वरदान दें कि मैं कभी नहीं मरूं और हमेशा मेरी विजय हो। ब्रह्मा जी बोले, बेटा जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, कोई और वरदान मांगो। महाराज और वरदान देने की आपकी इच्छा है तो सुनो महाराज, अगर मरना ही है तो मैं जैसा वरदान मांग रहा हूं वैसा वरदान ने कि न मैं सूखी से मरूं न गीली से मरूं, न सूखी से मरूं न गीली से मरूं, न किसी आज तक बने हुए अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बोले परमपिता ब्रह्मदेव भगवान की जय। ब्रह्मा जी चले गए। वृत्तासुर इस वरदान को पाकर के इंद्र महाराज के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। इंद्र घबरा गए, गद्दी को छोड़ करके भागने लगे। जहां भी जा रहे हैं त्रिलोकी में कोई बचाने वाला इंद्र को नहीं है, क्योंकि जो अपराध संत कर करे, जिसने संत के प्रति अपराध किया है उसे बचाएगा कौन साहब? कभी न कभी तो जेल में जाना ही पड़ेगा, कभी न कभी तो जेल में
जाना पड़ेगा। और ये तो उदाहरण है, शास्त्र पुराण का उदाहरण है। आज इंद्र महाराज को जेल में डाल दिया, पकड़ लिया, वृत्तासुर ने पकड़ लिया हाथ में, और पकड़ते ही सीधे लील गए, मुंह में डाला, अंदर पेट में गुड़ुक, हो गए जेल में बंद। और ऐसी जेल में गए कि निकलने का नंबर नहीं आ रहा, अंदर ही अंदर परेशान, मर जाऊंगा, सांस भी नहीं ले पाऊंगा, आखिर क्या होगा। इंद्राणी ढूंढती फिरी बिचारी, अंतोदुगत्ता मां भगवती के पथवारी के मंदिर में आई, मैया से डोल लगाई, मैया मेरे स्वामी की रक्षा करो। नाना प्रकार से विनती की, और दिव्या हते तत् महासुरेंद्रे सेन्द्रासुराभग्न परोगमस्तां कात्यायनी तुष्ट वृष्ट लाभा विकास वक्त्राब्ज विकासिताशं देवी प्रपन्ना तेरे प्रसीद प्रसीद मात जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विष्णु त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मैया देवता भी विनती कर रहे हैं, जैसे कि दुर्गा स्तुति के 11वें अध्याय में विनती की है, ऐसी देवी भागवत में मां से विनती की, मैया बच्चे वो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, इंद्र महाराज को मुक्त कराओ। इंद्राणी भी मां भगवती से विनती करने लगी। इसी विनती को सुनकर मां भगवती को दया आ गई, इंद्र को मुक्त करने के लिए वृत्तासुर को नींद आ गई। वृत्तासुर महाराज सो गए। सच्चे दरबार की जय। जैसे नींद आई, नींद में ही उनका काम बनने लगा, मुंह खोल के सांस लेने लगे।